डंडी के मार्फत से उन लोगों को पैकेट देते थे। मेरे को तो छोड़िए सर, मेरे परिवार तक के को कोरोना छू नहीं पाया। कि मानव सेवा माधव सेवा। बच्चों को हेल्पिंग हैंड बना कैसे? फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड देना बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें जनहित के लिए भी अच्छा है और देना चाहिए सब। मुझे प्रेरणा मनोज भैया से, विक्की भैया से और अंकित भैया से मिली है। मेरे बचपन के दोस्त हैं ये लोग। जुड़ाव तो पहले से मैं 4 साल से 5 साल हो गया मैं ब्लड में जुड़ा हुआ हूँ। सरकार की मदद पहुंच रही है लेकिन टाइम से नहीं पहुंच पा रही है। प्लाज्मा एक ऐसा रामबाण निकल के आया जो लोगों की जान बचा रहा था, तो उनको हम गोद लेके उनको हम अपने संस्था के माध्यम से पढ़ाई कराते हैं, कोचिंग कराते हैं। पुलिस प्रशासन भी समाज सेवा ही करती है और हमने एक साथ सभी समाज सेवी बहनें ने उनको राखी बांधकर एक त्यौहार मनाया था। नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज। रायगढ़ के खरसिया में एक ऐसी संस्था की शुरुआत हुई जो निस्वार्थ भाव से ऐसी सेवा कर रहे हैं कि आज रायगढ़ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश भर में उनका नाम है। और इस संस्था को आप शायद जानते होंगे, हेल्पिंग हैंड्स के नाम से इस संस्था को जाना जाता है। खरसिया जैसी जगह से शुरुआत हुई और देश भर में नाम कैसे पहुंचा, और लोग इनके साथ जब जुड़ते हैं तो पहली बार जब इनसे जुड़ते हैं तो लगता है कि उनके परिवार के सदस्य हैं। और ये जो संस्था है, इसके मेंबर्स उन लोगों को परिवार की तरह ही सेवा करते हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ संस्था के साथ है बंटी भैया। कैसे भैया? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। शुरुआत में जानना चाहूंगा आपसे, संस्था की शुरुआत नींव कैसे पड़ी, दिमाग में सोच कैसे आया? मेन क्या है, जब कोरोना काल का विकट परिस्थिति चल रही थी उस समय हम लोगों के बार बार हम लोग जब टीवी में देखते थे कि अभी इस व्यक्ति को ये तकलीफ है, इस व्यक्ति को ये तकलीफ है, उस समय हमारे संस्था के द्वारा अपने घरों से राशन का पैकेट को बनाया जाता था। और वो राशन का पैकेट जहाँ जहाँ जो अप्रवासी लोगों को स्कूलों में जो रखते थे उनमें ले जाके हमारी संस्था के अंकित भाई हो गए, टेंगू हो गए, साहिल शर्मा वगैरह हो गए, हम लोग सब कोई मिल के ना वहाँ पर ले जाके उनको देते थे। तो कम से कम उन लोगों का एक राशन की व्यवस्था हो जाती थी। इस बीच में हम लोगों के वो परिस्थिति को तो आप भी गुजरे हैं, क्योंकि और हम भी गुजरे हैं। वो परिस्थिति ऐसी परिस्थिति थी कि घर वाले भी घर से निकलने के लिए मना करते थे। उस घर से निकलने में मना करने के बावजूद भी हम लोगों के मन में एक जज्बा था कि चलो यार, सब कोई इतने लोगों का नुकसान हो रहा है और अच्छे अच्छे लोग चले जा रहे हैं, अपन ना कुछ करते हैं। तो एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जब आप लोग नींव रख रहे थे, कितने लोगों की टीम थी आप लोगों की? मात्र हम 5-6 लोग थे। 5-6 लोग हम लोग थे। और बोलते हैं ना कि कोई कार्य करने को चला था मैं अकेले, और चलता गया और काफिला जुड़ता गया, और आज वो कारवां हम लोगों का विहंगम रूप ले लिया है। और उस परिस्थिति में हम लोगों की सेवा करते थे और घरों से हम लोग अपना खाना बना के पुलिस प्रशासन के सहयोग से उस जगह हम अपना कैंप लगाते थे जहां पर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। हम लोग उस समय डंडी के मार्फत से उन लोगों को पैकेट देते थे, डंडी के मार्फत से उनको चप्पल देते थे, डंडी के मार्फत से उनको कपड़ा देते थे। हम लोग जितनी कोशिश बनी, हम लोगों के उस समय हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने किया। कोरोना, एक मैं रोकना चाहूंगा आपको, कोरोना के समय जब लोग कहा जाए त्राहिमाम की स्थिति थी, हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था, ऐसे में आपने अपनी जान जोखिम में डाल करके कभी डर नहीं लगा कि कुछ हो जाए, परिवार का अनिष्ट ना हो जाए? वो हम लोगों को ना एक अब हैं, हम लोग सनातनी हैं, तो हम लोगों को ऊपर वाले के ऊपर विश्वास था। और हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों को मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी टीम भी है, मैंने उस समय कोरोना काल के पेशेंटों को 100 से ज़्यादा पेशेंटों को छुआ है। और देखिए ऊपर वाले की किस्मत, उस कोरोना काल में भी उतने पसीने वाले व्यक्ति को, जिससे आदमी दूर से भागता था, उस पसीने वाले व्यक्ति को भी हम लोग टच कर रहे थे। उसके बाद भी मेरे को तो छोड़िए सर, मेरे परिवार तक के को कोरोना छू नहीं पाया। एक मैं समझना चाहूंगा, जब लोग इस विषम परिस्थिति से गुजर रहे थे तब आपके मन में क्या चल रहा था? क्या कुछ चाहते थे? आपके मन में क्या चल रहा था? किस तरह की आप सेवा करना चाह रहे थे?
देखिए, वो कहते हैं ना, पूर्वजों का ब्लड तो रहता ही है ना, तो मन में एक ये था। और वैसे भी हमारी जो नगर है, संस्कारी धानी इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वजों का ब्लड भी था। ब्लड ना कुछ बोल रहा था कि किसी इनकी सहायता करो। अगर जीवन को सार्थक करना है तो अपना जीवन को सार्थक करने के लिए आप इनकी सेवा करो, भले कुछ हो जाए। और मैं हमारी पूरी टीम इतनी मेहनत करी कि आज उसका फल ये मिला हमको। वो 5-6 लोगों का जो टीम थी हमारी, वो टीम आज छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 26 हजार हमारे पूरे देश में हमारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं एक और छोटा सवाल आपसे लूंगा। हाँ। लोग मर रहे थे और मन में डर था जान का, मैं कैसे बचूंगा, या फिर पहले मैं बच जाऊं फिर उसके बाद देखा जाएगा। इस बीच में आप लोगों की टीम ने जो काम किया, परिवार का कैसे सहयोग मिलता था? परिवार में किस तरह की माहौल रहते थे? घर में से जब निकलते थे, डर का मना करते थे, देख के जाना, वो समझ के जाना। लेकिन उनको भी ये मालूम था कि ये जा रहा है ना, तो इसको कुछ नहीं होगा, ये बात उसको मालूम था। और दूसरी बात, उस कोरोना काल में हम लोगों ने, अंकित अग्रवाल हमारे अध्यक्ष, जो दिन रात मेहनत 24 घंटा मेहनत कर करके उस समय प्लाज्मा की बहुत जरूरत होती थी। बेंगलोर से बुलवाना है, चाहे पुणे से बुलवाना हो, चाहे भुवनेश्वर से बुलवाना हो, चाहे इटारसी से बुलवाना हो, उस प्लाज्मा वाले को प्लाज्मा डोनेट करवाना और प्लाज्मा की व्यवस्था करना, ये काम पूरा का पूरा हमारे अध्यक्ष हैं, हेल्पिंग हैंड, उन्होंने मेहनत करके किए। उस समय उन्होंने 750 लोगों की जान बचाने का कार्य किया था प्लाज्मा की मार्फत। और हमारी ये जो टीम आज ब्लड डोनेट के मामले में 1 लाख लोगों का हम लोगों ने ब्लड डोनेट करवा चुके हैं। दूसरी बात, हम जब भी कोई भी संस्था में ब्लड डोनेट करते हैं तो हम सरकारी महकमा में करते हैं, प्राइवेट में हम लोग कभी भी नहीं करते। मेकाहारा में हम लोग 4-5 बार कर चुके हैं। हम वहाँ पर ब्लड डोनेट करने के बाद में वहीं के सरकारी संस्था को दे देते हैं कि आप अपने इसमें जो जरूरतमंद हैं उसकी आप व्यवस्था करिए। ये आप सुन रहे थे, इन्होंने ही हेल्पिंग हैंड्स की बीज रखी थी और ये कह रहे हैं कि मैं तो अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया और इनका काफिला आज देश भर में जो है वो प्रसिद्ध हो गया है और लोगों को जो है सेवा भाव से जाना जाता है। संरक्षक है हमारे साथ। भैया, कैसा लगता है, लोग आपसे मदद के लिए गुहार लगाते हैं और आप मदद करते हैं, कैसा मन में क्या अनुभूति होती है? क्या है, जैसे हमें मानव जीवन मिला है तो ये हमारा धर्म है कि हमसे जितना भी हो सके हम मानव सेवा करें। और जैसे कि हमारी संस्था का लोगो है कि मानव सेवा माधव सेवा, तो हमने अगर मानव जीवन हमको मिला है तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जनहित और मानव सेवा के कार्यों में हम अग्रसर रहें। जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जैसे बंटी भैया से मैं पूछ रहा था कि कोरोना के टाइम में आप लोगों की जो संस्था है उसकी शुरुआत हुई थी, आपके घर में क्या माहौल था, किस तरह के लोग बातें करते थे? क्योंकि परिवार में जब किसी को, अगर एक व्यक्ति को भी कोरोना हो जाता था तब पूरा मोहल्ला, क्या जितने भी परिचय के लोग रहे, सब कन्नी काट देते थे उससे। क्या माहौल रहता था आपके घर परिवार में? देखिए, मैं तो बिल्कुल भी सामाजिक रूप से एक्टिव नहीं था और कोरोना काल में मैं 10 दिन तक रायपुर में था। मेरे पिताजी वहाँ एडमिट थे, तो वहाँ जो मैंने स्थिति देखी उसके बाद से ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। 2021-22 में फिर अंकित भाई मिले। यूं कहें कि हेल्पिंग हैंड क्लब ने ही आपको एक्टिव कर दिया समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो वहाँ पे भयावह स्थिति मैंने कोरोना में देखी ना, तो मुझे लगा कि मनुष्य के जीवन में कोई भी उसके जीवन का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। छोटा सा जीवन है, मानव के हित में और जनहित में कार्य करते चलो, कोई भरोसा नहीं है जीवन का कब क्या हो जाए। अब क्या सोचते हैं जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जब आपसे मदद की गुहार लगाते हैं और मदद पूरी हो जाती है, तब क्या लगता है कि इसी दिन के लिए संस्था शुरुआत किए थे? हम लोग तो बहुत पीछे हैं। अंकित भाई आज भी लगभग 150 ग्रुप हैं हमारे, 1,15,000 लोगों की ब्लड डोनर की लिस्ट है, जिसको अंकित भाई और रायपुर के हमारे कुछ मेंबर हैं वो रेगुलर उसको मेंटेन करते हैं। आज भी अंकित अग्रवाल 18 से 20 घंटे
मेरे को बोलने में मतलब थोड़ा भी संकोच नहीं है। आज भी वो रात को 2-2 3-3 बजे तक जो है ना, जहाँ पर भी इमरजेंसी केस रहता है तो वो ब्लड पहुंचाने का और ब्लड दिलवाने का वो काम कर रहे हैं और हमारी टीम कर रही है। मतलब सबसे युवा जो है वो अंकित है। आप पेशा क्या रहता है अभी, आप लोगों का पेशा किस तरह से काम रहता है? देखिए ऐसा है कि हम लोग काम से ही समय निकाल करके, और जब हम लोग इसमें समय देते हैं ना तो एक अंदर से बहुत संतुष्टि लगती है। आगे हम लोग आने वाले समय में 2025 में एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप यहाँ पे छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने की हमारी कोशिश है। और उसमें हम लोग लगभग 3100 से भी अधिक डोनर का हम लोग डोनेशन कराएंगे। और हमारा बस वही है कि जैसे कोई अन्य क्षेत्रों में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसे कोई हर एक क्षेत्र में असक्षम व्यक्ति है ना, किसी विद्यार्थी की पढ़ने की इच्छा है लेकिन वो असक्षम है, तो हमारी टीम का प्रयास रहता है कि बिना उनका नाम कहीं भी ओपन किए बिना अंदरूनी रूप से हम जो है ना उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। एक मैं आपसे अंतिम सवाल लेना चाहूंगा कि अभी जो काम कर रहे हैं वो तो जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, लोग लाभ भी ले रहे हैं। अब हेल्पिंग हैंड्स क्लब की जो रणनीति है आगे किस तरह से काम करना चाहती है, इन फ्यूचर हम इसको कहाँ देख सकते हैं? देखिए क्या हम लोगों ने जैसे 4-5 कैंप रायपुर में किया, मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो हमें वो चीज़ महसूस हुआ कि वहाँ पे रेगुलर बेसिस में 60 से 70 यूनिट पर डे वहाँ पे शॉर्ट है। और भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ब्लड शॉर्ट है, और वहाँ पे जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं जिन्हें प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, और वो रायपुर में एक असहाय अपने आप को महसूस करते हैं। इसके लिए एक मेगा ब्लड कैंप हम लोग आगे मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे रायपुर में। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा भी जैसे अभी 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर साइबर पखवाड़ा आदरणीय श्री दिव्यांग पटेल सर के और अभिनव उपाध्याय सर के उनके समझ लीजिए प्रतिनिधित्व में जी प्लांटेशन को लेकर भी कुछ जी हाँ, वृक्षारोपण को लेकर के भी आगे हमारी योजना है कि हम रायगढ़ जिले में वृक्षारोपण के संबंध में भी एक हम लोग अभियान चलाएंगे, और बृहद रूप से इसको हमारे करने का एक प्लानिंग है। ये देखिए, इनका कहना है कि हेल्पिंग हैंड्स क्लब में इनको एक्टिव कर दिया। वाकई हेल्पिंग हैंड क्लब ने जो है इनको एक्टिव किया है, उसके साथ ही जो समाज में इनकी जिम्मेदारी है वो और बढ़ गई है। हमारे साथ और भी हेल्पिंग हैंड्स के सदस्य हैं। भैया, आपकी जिम्मेदारी क्या कुछ रहती है, कैसे इस संस्था को आप मदद करते हैं? हेल्पिंग हैंड मार्च 2019 में की स्थापना हुई थी। अभी आप मेरे से पूछोगे हेल्पिंग हैंड बना कैसे, तो मैं आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देता हूँ। मार्च का महीना था 2019 का, लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन के समय में अंकित अग्रवाल जी का मेरे पास फ़ोन आया कि अंकित अग्रवाल मेरे को चाचा बोलते हैं कि चाचा अपन कुछ मदद करें। तो मैं बोला कि चलो कुछ मदद की जाए। तो हमने सबसे पहले सूखा राशन जरूरतमंद के लिए अंकित अग्रवाल जी के पास फ़ोन आता था, एसडीओपी साहब का। एसडीओपी साहब का फ़ोन आता था अंकित अग्रवाल जी के पास। अंकित अग्रवाल जी मेरे को बताते थे, चीनू शर्मा को बताते थे। सब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा भैया, जब लोगों को मदद की जरूरत होती है और लोग मदद जब आपसे पा लेते हैं तो उसके बाद कितना दिल को सुकून मिलता है? बस एक अंतिम सवाल, एक छोटा सा सवाल। बहुत दिल को सुकून मिलता है। ऐसे लगता है कि हमारे कार्य से आज किसी की कुछ मदद मिल जाए तो हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं। चलिए, ये देखिए, कह रहे हैं कि जन सेवा से अगर इनको खुशी मिलती है तो अपने जीवन को धन्य मानते हैं। निश्चित तौर पर जब मानव सेवा की जाती है, वही नर सेवा ही नारायण सेवा ही, इसी उद्देश्य से ये लोग चल रहे हैं। भैया, क्या कुछ जिम्मेदारी रहती है आप लोगों की? आपकी क्या जिम्मेदारी है स्पेशली? हमारी जिम्मेदारी ऐसे रहती है, जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं अंकित अग्रवाल, वो हमको फोन करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा आप लोग को करना है, तो हम उनके मार्गदर्शन पे काम करते हैं हमारी टीम। और जैसे अभी जैसे और मेंबर्स जोड़ने होते हैं, और क्या कुछ काम रहता है? जैसे अब मैं हाल ही में देख रहा था रायगढ़ पुलिस के साथ मिलकर आप लोगों ने बेहतर काम किया था, तो इस काम में आप लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है? आप लोग क्या काम करते हैं? ये जो अभी साइबर फ्रॉड का जो चल रहा है, रायगढ़ पुलिस के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही थी, तो हमारे अध्यक्ष अंकित अग्रवाल जी के द्वारा हमको लगातार गाइडलाइंस किया जा रहा था। व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, जा जाके ग्राउंड पे लोगों को हम जागरूक कर रहे थे कि साइबर
फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। ठीक, ये जितने लोगों से बातचीत किए अंकित का नाम सामने आ रहा है, मैं उनसे भी मिलाऊंगा, सबसे युवा है, उनसे लास्ट में बातचीत कराऊंगा। लेकिन और भी सदस्य, भैया कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। क्या कुछ जिम्मेदारी होती है भैया हेल्पिंग हैंड्स में? सर मैं तो अभी नया नहीं हूँ हेल्पिंग हैंड्स में, 4-5 महीने हुए हैं मेरे। क्या है, मेरे पास रायपुर से बिलासपुर से आते थे फ़ोन कि भैया हेल्पिंग हैंड्स में ब्लड की ज़रूरत है, कोई वो करो करके। सबसे पहली बात तो मानव सेवा माधव सेवा जो इनका टाइटल है, सबसे बढ़िया टाइटल है वो। और हमारे अंकित भाई से फिर मेरी बात हुई। अंकित पहले जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे जुड़ गए इन लोगों के साथ? अचानक से, अनजान लोग तो नहीं होंगे, नहीं जानता कैसे जुड़ गए इन लोगों से? क्या भाई, व्हाट्सएप के माध्यम से पता चलता था कि भाई हेल्पिंग हैंड्स खरसिया की टीम है और खरसिया की टीम निरंतर काम कर रही है और लोगों के साथ जुड़ी हुई है और बिना भेदभाव के सबके साथ निरंतर जुड़ी हुई है। तो उसके बाद मन किया कि हम भी कुछ करें करके फिर वैसे ही जुड़ गए। अच्छा, ब्लड डोनेशन को लेकर काफी चर्चा में रहता है। मैं रायगढ़ की बात करूं, रायपुर की बात करूं, ऑल इंडिया अगर कभी भी हेल्पिंग हैंड्स को बात होती है तो एक फोन से खून मिल जाता है। आपने ब्लड डोनेट किया है? सर मैं किया हूँ सर, भी कैसा लगता है ब्लड डोनेट करते हैं तो? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग आपको देख रहे होंगे, ज्यादातर लोग तो ब्लड डोनेट कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इनमें से ये अगर आपको देख रहे हो, इन्होंने अगर ब्लड डोनेट नहीं किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इनको? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड देना बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें जनहित के लिए भी अच्छा है और देना चाहिए सब। ये अब देखिए, सबसे युवा सदस्य जो अंकित की बात हो रही थी उनसे भी मिलाएंगे और एक मेंबर हैं उनसे भी बातचीत कराते हैं। भैया, हेल्पिंग हैंड क्लब जी सर। कितना टाइम हो गया जुड़े आप? सर मेरा नाम अंबर अग्रवाल है, खरसिया से हूँ। मुझे 2 महीना करीब हुआ है जुड़े हुए हेल्पिंग हैंड से। मुझे प्रेरणा मनोज भैया से, विक्की भैया से और अंकित भैया से मिली है। मेरे बचपन के दोस्त हैं ये लोग, और इन्होंने बताया भैया आपको हमारी संस्था से जुड़ो, तो इनके कहने पे मैं जुड़ा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लोग आपके पास किस तरह की मदद की गुहार लगाते हैं? मदद के गुहार की बात ऐसी है सर, जो अभी हम लोगों ने रोड एक्सीडेंट पे जो होता है, सड़क सुरक्षा पे, तो हेलमेट का वितरण किया था। उसमें एसपी सर भी आए थे खरसिया रानी सागर में, और उसमें बहुत अच्छा लगा हमको। लोगों की सहायता भी किए और मन को बहुत खुशी हुई। चलिए, लोगों की सहायता करके मन को खुशी होती है। आप क्यों जुड़ गए इसमें? क्या अच्छा लग गया हेल्पिंग हैंड्स के साथ? ये तो खून ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा मन में? नहीं, एक सामाजिक संस्था है ये, सभी प्रकार की समाज में रुचि रखते हैं, ब्लड में भी और शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, सभी प्रकार के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। तो जुड़ाव तो पहले से, मैं 4 साल से 5 साल हो गया मैं ब्लड में जुड़ा हुआ हूँ। खरसिया में पहले पर्सनली फ़ोन आते थे तो ब्लड एक दूसरे को दिलवाते रहते थे। फिर धीरे धीरे बस पहचान होती गई। अंकित भाई से पहले पुरानी पहचान थी, तो उनके द्वारा कि ग्रुप में जुड़ते हैं, ग्रुप हमारी भी ग्रुप यही करती करके, तो उनसे जुड़े, फिर उनके साथ में भी बस चल रहा है कारवां, धीरे धीरे हम भी जुड़े हुए। आपने अब तक सुना, एक युवक का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, अंकित अग्रवाल। भाई कौन है ये अंकित अग्रवाल? मैं मिलवा दे रहा हूं आपको। ये हमारे साथ है अंकित अग्रवाल। ये देख लीजिए इनको, यही है अंकित अग्रवाल जो हेल्पिंग हैंड्स की नींव रखे हैं, या फिर कहें कि जिन्होंने हेल्पिंग हैंड्स को खड़ा कर दिया आज। ठीक कह रहा हूं ना मैं? कह सकते हैं। अंकित भाई, एक बात बताइए, जैसे मैं सब लोगों से सुना, सब लोगों को बातचीत किए, इन लोगों ने भी देखा सुना, सबसे वरिष्ठ या सबसे ज्यादा जिम्मेदारी की बात करें तो आप ही के पास है। कैसे? एक्चुअल में क्या है भैया, इस संस्था की शुरुआत कोरोना काल में हुई थी। कोरोना काल में जब मैं घर में बैठा था, तो यहाँ के प्रशासन से मेरा कनेक्शन था, बात होते रहती थी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। तो एसडीओपी सर से चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बाहर से लोग आ रहे हैं जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, वो यहाँ के नहीं हैं, और उनको स्कूलों में और सामुदायिक भवनों में रखा जा रहा है, लेकिन उनके पास राशन नहीं है और सरकार की मदद पहुँच रही है लेकिन टाइम से नहीं पहुँच पा रही है, तत्काल में कुछ फॉर्मेलिटी के कारण। तो मेरे मन में ख्याल आया कि अपन को कुछ करना चाहिए, और मैं गाड़ी में राशन वासन पैक करके और कोविड से ही जन सेवा शुरू कर दिया। अंकित को सुन रहे थे, अंकित ने बताया। अब उनकी जो उपलब्धियां उसको लेकर भी बातचीत करेंगे, चाहे राखी विद खाकी हो या फिर जो अब तक इन्होंने काम किया है उसको लेकर एक ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं। अंकित भाई, काम तो किया आपने, उपलब्धियां क्या क्या रही, इसको लेकर कुछ थोड़ा बताइए। उपलब्धियाँ क्या, ऐसा है कि भैया कोरोना काल में यहाँ तो हमने राशन बांटा, मजदूर कैंप लगाया, वो यहाँ तक सीमित था, खरसिया तक टीम सीमित थी। लेकिन ये प्रदेश स्तर पर जब पहुँचा, जब प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी,
रेमडेसिविर जैसे रामबाण और भी इंजेक्शन जो चल रही थी, उसके बाद भी प्लाज्मा एक ऐसा रामबाण निकल के आया जो लोगों की जान बचा रहा था। इसके तहत पर एक मेरे मित्र हैं मुंबई के, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। वो रायपुर आए, मुंबई में रहते हैं वो, उनका घर रायपुर में है। उनके माता पिता दोनों एडमिट थे बालाजी हॉस्पिटल रायपुर में। उनका फ़ोन आया मुझे रात के 11:30 बजे, बोले कि भाई दोनों मम्मी पापा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और दोनों का लंग्स 85% 90% ख़त्म हो चुका है और सारी दवाइयाँ लगा चुके हैं, रेमडेसिविर का सारा डोज लगा चुके हैं, लेकिन अब उम्मीद नहीं है। 24 घंटा 12 घंटा डॉक्टर बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने एक चीज़ और कहा है कि प्लाज्मा एक ऐसी चीज़ है कुछ टाइम जिसको चला था, प्लाज्मा थेरेपी भी चल रहा था जी ना? हाँ। जी उसको हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनके पापा का ब्लड ग्रुप था रेयर और प्लाज्मा हर कोई नहीं दे सकता। प्लाज्मा देने वाला इंसान ऐसा होना चाहिए जो कोविड हो गया था और 28 दिन हो गया था ठीक हुए। तो मैं सोचा यार चलो ठीक है, आप भाई टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ। मैंने अपने जितने सोर्सेस थे रायपुर के लगाए और रात के ही 2 बजे हमने एक डोनर भेज दिया उनके पास। सेकेंड डे सुबह उनकी मम्मी के लिए भी डोनर भेजा, तो उससे प्रोग्रेस होना चालू हो गया उनकी बॉडी पर। और आप भगवान का चमत्कार मानो या फिर कुछ भी मानो, या प्लाज्मा की देन है। उनके मम्मी पापा दोनों आज भी जिंदा हैं और खुद पैदल चलकर 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से घर आए। उस टाइम मेरे अंदर मन में ऐसी अलग जगी कि ये प्लाज्मा की चैन अब बढ़ानी है और लोगों तक निःशुल्क प्लाज्मा पहुंचाना है। मतलब हर कोई प्लाज्मा लगाए, उससे ट्रीटमेंट करे, आखिरी उपाय कम से कम एक उम्मीद जगे रहे। तो हमने 1289 यूनिट प्लाज्मा डोनेशन पूरे राजधानी में कराया, पूरे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ तक भी पहुंचाया प्रशासन के माध्यम से। एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे, कोविड के दौर में कुछ लोगों को, या यूं कहें पूरे घर में बंद हो जाते थे, परिवार के लोगों को कोविड हो जाता था, सब्जी वालों तक नहीं पहुंचता था, राशन आपने पहुंचाया था, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या था कहानी? भैया लोग तो देखो घर से बाहर दहलीज निकलने में भी डर रहे थे, दहलीज में पैर रखने में, और पुलिस वाले भी थोड़ा डराते थे उनको, सब चीज़ था। तो बस मन में अलग थी कि करना है, तो हम जैसा भी यहाँ पर आसपास की दुकानों से मिलता था उतना सकेल के लेके जाके सेवा करते थे। और बताइए उपलब्धि, क्योंकि बहुत कम लोग हेल्पिंग हैंड से मदद तो ले लेते हैं, शायद जो सही जानकारी वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती, और क्या कुछ उपलब्धि रही इसके बारे में बताइए। उपलब्धि ऐसा है भैया कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो खुद के जो सेटिस्फैक्शन लगता है अपने को, खुद को अच्छी खुशी मिलती है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन लोग जब और जुड़ते हैं आपसे, आप और ताकतवर बनते हो, आप और जन सेवा कर पाते हो ज़्यादा लोग जुड़ के, तो सबसे बड़ा मेन तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्लाज्मा से शुरुआत की थी हमने, आज उससे लोग जुड़ते गए, वो चैन बनते गया। रायपुर के उदित भाई, रजत भाई और रमेश अंकल जी हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते गए और वो चैन बनते गया। तो फिर प्लाज्मा के बाद हमने उसमें और कार्य शुरू करना चालू कर दिया, वृक्षारोपण किया, एजुकेशन में भी हम अभी काम कर रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। जैसे गरीब कोई बच्चे होते हैं जिनके पास सरकारी स्कूलें तो हैं ही है, लेकिन कुछ ऐसे एजुकेशन सेंटर भी हैं, जैसे सीए हो गया, एक्सेल की कोचिंग करनी हो, तो वो गरीब कर नहीं पाते, तो उनको हम गोद लेके उनको हम अपने संस्था के माध्यम से पढ़ाई कराते हैं, कोचिंग कराते हैं। ये भी एक उपलब्धि है हमारी। और साथ ही बहुत सारे अवार्ड हमको मिले हैं। अगर अलंकरण वीर का भी मैं सम्मानित पुरस्कार हूँ, और जी आइकॉन ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी मुझे सम्मानित किया गया था। ऐसे बहुत अनेकों लोगों से उपहार मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आए दिन रोज बढ़ता है। तो ये एक उपलब्धि। रायगढ़ पुलिस के साथ अभी आपने हाल फिलहाल में ही एक साइबर सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया था, इसके बारे में जो पुलिस के साथ कैसे जुड़ाव हो गया रायगढ़ पुलिस के साथ, और साइबर को लेकर ही क्यों आप लोगों ने जो है एक जुड़ाव दिखाया और लोगों की मदद की? या पुलिस प्रशासन से कोरोना काल से ही हमारे मन में जुड़ाव था। एक क्या है भैया, समाज सेवा एक तौर पे आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन भी समाज सेवा ही करती है, एक तरफ से वो भी समाज सेवक ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उनसे कनेक्टेड होकर सेवा कर पाते हैं। तो हम शुरू से ही पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी ब्लड डोनेट करते हैं, खुद हमारे कहने पे आते भी हैं, और उनके भी किसी परिवार को या किसी रिश्तेदार को लगता है तो हम डोनर भेजते हैं। तो इसी क्रम में हमने एक विचार आया कि पुलिस वाले, आर्मी वाले घर नहीं जा पाते राखी में, तो हमने एक विशाल प्रोग्राम रखा था रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में, राखी वित रक्षक का, जिसमें 1200 पुलिस नौजवान के साथी बहनें सब आए थे, आर्मी बटालियन, रक्षा वाहिनी, ट्रैफिक पुलिस, रायपुर पुलिस, और हमने एक साथ सभी समाज सेवी बहनें ने उनको राखी बांधकर एक त्यौहार बनाया था। उसके बाद और जुड़ाव बढ़ता गया। फिर यहाँ से रायगढ़ से हमें एक सूचना मिली कि साइबर जागरूकता के प्रति एक
पखवाड़ा चलाना है। अच्छा, एक चीज राखी की जब बात आ रही थी, कहा जाए बॉर्डर में जो जवान भाई रक्षा कर रहे हैं उन तक भी आप लोगों ने राखी पहुंचाया था क्या? जी, वो हर साल पहुंचाते हैं। जी। हर साल हम एक बॉक्स बना के 11,000 15,000 राखी हमारी बहनें खुद अपने हाथों से बनाती है और हम बॉक्स में उनको पूरा मिठाई उठाई के साथ पैक करके बॉर्डर तक कोरियर करते हैं पूरा। एक अंतिम सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर आपकी हेल्पिंग हैंड्स क्लब के साथ जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकते हैं? हेल्पिंग हैंड की वेबसाइट आज गूगल पे उपलब्ध है, helpinghandclubfoundation.com के नाम से। उस पे भी आप जुड़ सकते हैं और सभी मेंबरों का नंबर भी सब जगह है। किसी को भी आप मैसेज करके मेंबरशिप फॉर्म ले सकते हैं, वॉलंटियर बन सकते हैं या मेंबर भी बन सकते हैं। अगर लोगों को ज़रूरत रहे, वो आपकी मदद चाह रहे हो तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? उसके लिए हमने एक वेबसाइट अभी लॉन्च की है। उस पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, हमारी टीम का भी नंबर है। जी। और सभी जैसे बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल है रायपुर के, जी। सभी जगह हमारा नंबर पोस्टर लगा हुआ है। आप वहाँ से भी कॉल करते हैं लोग। और आज के दिन में सोशल मीडिया में भी सबको पता है कि आज के दिन में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लोग, तो सबको पता है कि हेल्पिंग हैंड वाले ब्लड की या स्वास्थ्य की या एजुकेशन में मदद करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं से हम तक पहुँच ही जाते हैं। आप भी अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, 7898590303 अंकित अग्रवाल। एक बार धीरे से रिपीट कर दीजिए, जो लोग सुन रहे हो, जो नोट करना चाह रहे हो और आपसे मदद की गुहार लगाते हैं, या फिर रायगढ़ ही नहीं, प्रदेश नहीं, देश भर में कहीं भी अगर मदद की गुहार लगाते हैं तो उनके लिए एक बार फिर से 7898590303 अंकित अग्रवाल। ठीक, ये नंबर जो है नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा, ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। साइबर सुरक्षा, इसको लेकर भी आप लोग कुछ काम किए थे? जी, साइबर सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा एक शानदार मुहिम चलाई गई थी, जिसको लेकर रायपुर में भी हमारी टीम ने रायपुर पुलिस के साथ मिलकर पखवाड़ा में पूरा साथ दिया। साथ ही रायगढ़ में रायगढ़ पुलिस अधीक्षक जो हैं हमारे श्री आदरणीय दिव्यांग पटेल जी हैं, उन और सीएसपी अभिनव उपाध्याय जी हैं, इनके साथ मिलकर हमारी पूरी टीम ने 15 दिन तक जगह जगह पर कैंप लगाए, इवेंट किया और लोगों को जागरूक किया। साथ ही एक वीडियो गाना लॉन्च किया है, जो आप सुने होंगे, शायद सभी सुने होंगे, बहुत वायरल हो रहा है वो। डायल 1930 के ऊपर, वह सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है। उसके ऊपर एक गीत हमारे पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा वो खुद गीत गाया गया है, नानक सिंह नैनो उनका नाम है। और बहुत ही शानदार उस गीत के माध्यम से जागरूक फैलाने की कोशिश हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में किया है हमने, और सभी उसको शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे। आप भी जरूर देखें। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा था हेल्पिंग हैंड्स क्लब के जो मेंबर हैं उनको मैं सुना रहा था, और ये जो अंकित अग्रवाल जिसकी बात हो रही थी, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा था, उनसे आपको मैं मिलवाया था। इनके साथ जुड़िए, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ये लोग मैदान में उतरे हैं, इनका हौसला बढ़ाइए। आपको भी ज़रूरत है तो जो नीचे नंबर है, जो अंकित भाई ने नंबर बताए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। क्या कुछ कहना है इनको लेकर कमेंट बॉक्स में भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मदद जिन लोगों को वाकई ज़रूरत है, ऐसे लोगों तक पहुंच जाए वीडियो, इसके लिए शेयर भी कर दीजिएगा। आपका प्यार हमारा हौसला बढ़ाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।